हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे सुबह सुबह 7 बजे का टाइम हो रहा है और जो दिन है ना, मंडे, मतलब कल की ये वीडियो रहने वाली है। तो यहाँ पे सुबह उठ करके ना, अभी सभी लोग सो रहे थे, तभी मैं उठ करके नहा धो करके ना, सिर्फ घर में मैंने अभी तक झाड़ू लगाई है और उसके बाद अभी कुछ भी नहीं किया। नहा करके मैं सीधे आ गई थी पूजा करने के लिए, क्योंकि बेटे का स्कूल है तो उसे भेजने के बाद ही आगे का मैं काम करूँगी। तो मैं सोची कि चलो, अभी गर्मी भी बहुत हो रही है ना, तो मैं बोली कि नहीं, चलो पहले फटाफट से नहा लूँ। संडे को मैंने शैम्पू नहीं की थी क्योंकि उस दिन एकादशी थी, तो मैं बोली चलो आज शैम्पू कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बाल, अभी मेरे पूरे गीले हैं इसलिए मैं बाल को अभी खोली नहीं हूँ, क्योंकि मुझे काम भी था। तो मैं सोची कि नहीं, चलो पहले ये काम ही कर लेती हूँ, उसके बाद अभी कोई और काम करूँगी। और ये प्यारा सा कुर्ता अगर आपको चाहिए होगा, क्योंकि ये कुर्ता ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, घर में पहनने के लिए भी अच्छा है। और मतलब जैसे ना ईज़िली आप, क्योंकि कॉटन का है ना, तो ईज़िली कहीं भी पहन करके भी जा सकते हो। बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, कंफर्टेबल वियर है, बहुत ही लाइट, मतलब लाइट है और बहुत हल्के, मतलब लग ही नहीं रहा है जैसे मैंने कोई कुर्ता पहना है, क्योंकि कॉटन मटेरियल का है, वो भी सॉफ्ट वाली कॉटन है। तो बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैं बोली कि चलो आप सबके साथ भी शेयर कर दूँ। मैंने मीशो से ख़रीदा है, बहुत ही कम प्राइस में, लगभग 300 के रेंज में है, लेकिन बहुत ही अच्छा, जैसे मैं बताई ना, बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे अगर आपको लिंक चाहिए होगा तो मैं इसका लिंक दे दूँगी आपको, ये डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो, मैं इसका लिंक दे दूँगी। यहाँ पे मैं बना रही थी बेटे के लिए उत्तपम, तो फिर मैं बोली कि चलो ऐसे क्या बनाऊँ, सबको ना एक ही बार मैं डाल देती हूँ, उसके बाद मैं ऐसे तवे पे स्प्रेड करके बनाऊँगी। बहुत अच्छा लगता है, ऐसे भी अच्छा लगता है, या फिर आप डायरेक्ट मतलब स्प्रेड करके बैटर को उसके ऊपर भी वेजिटेबल वगैरह लगा के दे सकते हो, जैसे मैंने एक बनाया है पहले। तो यहाँ पे मैं बेटे को लंच में दूँगी आज। बेटी का है नहीं ना, तो मैं बोली कि चलो इसे ही सिर्फ ऐसे बना के दे देती हूँ। बाकी मैंने सारे वेजिटेबल को डाल करके डायरेक्ट चीला की तरह बना लिया था, वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। और साथ में मैं पपाया दे रही हूँ, 12 साढ़े 12 बजे तक आ जाता है, तो इतना टिफ़िन के लिए इनफ होता है। और साथ ही में मैंने चाय भी बैठा दी थी, क्योंकि अभी पतिदेव भी सो करके उठ गए थे। तो यहाँ पे मैं गरम गरम चाय बनाई हूँ और बेटा को भी ना ये रेडी कर रहे थे। और यहाँ पे देखो, अभी ये निकलने वाला है स्कूल के लिए, तो अब इसके निकलने के बाद मैं सारा काम करूँगी। यहाँ पे मैं उसे बोल रही थी मुझे बाय करो, किसी करो, तो वो कर नहीं रहा था। यहाँ पे मैं नाश्ता वगैरह कर ली थी, उसके बाद मैंने अपना ड्रेस चेंज करा, क्योंकि मैं जब बेटे को लेने जाऊँगी ना, क्या होता है ना, काम पहन करके अगर बाहर जाना हो, अगर वही कपड़ा पहन करके काम करूँ ना, तो थोड़ा सा गंदा हो जाता है। तो इस वजह से मैं बोली कि नहीं, चलो ना, अभी मैं पहले काम कर लेती हूँ, फिर वो मैं पहनूँगी। क्योंकि पहन करके अगर आपका सारा काम ऐसे पड़ा हो ना, काम तो पूरा पड़ा था, खाना भी बनाने थे। तो इधर में मैं उसके तुरंत जाने के बाद यहाँ पे सब्ज़ी तो बना ली थी, आलू गोभी का सब्ज़ी बनाई थी। अभी मैं बना रही हूँ दाल और चावल। तो आज इनके टिफ़िन के लिए मैं दाल चावल और सब्ज़ी दूँगी, साथ में फ्रूट रहेगा। और खाने के लिए तो आपने देखा ही, हमारा नाश्ता भी हो गया है इस टाइम तक। और बेटी अभी सो करके उठी है, क्योंकि जैसा कि मैं बताया, उसका एग्ज़ाम चल रहा है, तो ये अभी ज़बरदस्ती उठा करके लेके आए, क्योंकि टाइमिंग जो है ना, वो 9 बज गई थी। सुबह में मैं झाड़ू लगा ली थी, लेकिन अभी मैं फिर से झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि हल्की फुल्की इस तरीके से झाड़ू लगा के मैंने फिर छोड़ दिया था। मैं बोली कि नहीं, बाद में लगा लूँगी, जब भी एक बार पूरा घर का काम करूँगी तो। क्योंकि मुझे बेडशीट वगैरह भी चेंज करने थे, तो मैं बोली कि नहीं, चलो बेडशीट मैं बाद में चेंज कर लूँगी, अभी ना पहले मैं पोछा लगा लेती हूँ घर में, क्योंकि फिर ज़्यादा भी लेट हो जाता है ना, गर्मियों में ना ज़्यादा लेट काम करने का मन बिल्कुल भी नहीं होता है। बस लगता है कि सुबह सुबह सारा काम 8, साढ़े 8, 9 बजे तक निपटा लूँ और फिर रिलैक्स हो जाऊँ। तो लगता है कि नहीं, चलो पहले फटाफट से ना, मैं बोली कि झाड़ू लगा लेती हूँ। वैसे तो मेरा नहाना धोना सब कुछ हो गया था, लेकिन जब तक घर में एक बार पोछा नहीं लग जाता है ना, तब तक दिल को सुकून नहीं मिलती है। क्योंकि यहाँ पे बेटी सो रही थी, नहीं तो सुबह ही था कि झाड़ू लगाई थी तो मैं पोछा लगा लेती। लेकिन बेडशीट सो रही थी ना, तो बेड पे क्या होता है ना, डस्ट वगैरह गिरता है ना, तो फिर पोछा लगाने के बाद वो अच्छा नहीं लगता है। मैं बोली अब जब पोछा लगा रही हूँ, तो एक बार इस रूम में ना
मैं ऐसे ही हल्की-फुल्की झाड़ू लगाई थी, तो इस रूम में ना बहुत ज़्यादा बच्चे ना अंदर में ना पेपर गिरा के रखे थे जब मैं बेड के अंदर से। वैसे तो मैं डेली झाड़ू लेती हूँ, लेकिन अभी एग्ज़ाम टाइम है ना, तो वर्कशीट वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, तो हवा से ना वो अंदर चला गया था। मैं बोली कि चलो लगे हाथ में इसको निकाल लेती हूँ, पहले मैं बेडशीट वगैरह ठीक कर देती हूँ। और ये बेडशीट ना बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था इस रूम में, मैं कल ही बिछाई थी। कल वाली वीडियोज़ में आपको देखने के लिए मिल गया होगा। तो यहाँ पे मैंने बेड वगैरह को ठीक किया, उसके बाद मैं यहाँ पे लेट करके मतलब अंदर से, वैसे मतलब इतना दूर तक तो मेरा हाथ चला जाता है ना, उतना दूर तक गंदे नहीं थे, लेकिन अंदर एकदम अंदर साइड में ना पेपर वगैरह गिरा हुआ था। आप देख सकते हो कैसे निकल रहा है। तो बस मैं इस तरीके से निकाली हूँ पूरा अंदर हाथ। और ये झाड़ू का एक चीज़ फ़ायदा है ना, देखो कितना भी लंबा करूँ ना ये हो जाता है, तो आराम से बेड के अंदर से ना जितने भी कचड़े हैं ना निकल जाते हैं। अगर इसकी भी लिंक चाहिए होगा तो ये भी आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इसका भी लिंक दे दूँगी। ऑनलाइन में बहुत ईज़िली अवेलेबल होता है, और इस तरीके से जहाँ पे हाथ नहीं पहुँच पाए ना वहाँ पे आप अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा सकते हो, या फिर जाला वगैरह होता है ना मकड़े का, उससे मैं इससे ईज़िली निकाल लेती हूँ। तो मेरे लिए ये झाड़ू तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इस पे ना कोई डस्ट वगैरह भी नहीं निकलता है। झाड़ू सब जगह पे हो गया था, उसके तुरंत बाद मैं बोली कि नहीं चलो पोछा भी लगे हाथ लगा ही लेती हूँ। बेटी अभी सो कर के उठ कर के यहाँ पे बैठी हुई थी। मैं उससे बोली कि सोफ़ा वगैरह ठीक कर दो, मेरा थोड़ा हेल्प कराओ। और यहाँ पे पतिदेव को बोली कि जाके आप ऊपर कपड़े डाल दीजिए सूखने के लिए, क्योंकि कपड़े भी थे, रात में ही मैं लगा लेती हूँ ज़्यादातर मशीन में, तो सुबह मैं उसको डाल देती हूँ ऊपर में सूखने के लिए। तो यहाँ पे ना धूप बहुत ज़्यादा आजकल हो जाता है, तो ये बोल रहे थे कि तुरंत लेकर आ जाना कपड़ा, नहीं तो फिर धूप में भी ना बहुत ज़्यादा देर तक रखो तो कपड़ा का कलर ना फेड हो जाता है या फिर उड़ जाता है। तो ये वही बोल रहे थे कि तुरंत लेकर आ जाना। हम बोले ठीक है, बेटे को स्कूल से ला करके ना ले आऊँगी, क्योंकि वो भी 12:30 बजे तक आ जाएगा ना। यहाँ पर था कि उससे पहले ना लंच वगैरह सब कुछ बनाना होता है बेटे को स्कूल से लाने से पहले। और अब तो खैर उन दोनों की छुट्टियां हो जाएगी। अभी बेटी का बस एक एग्ज़ाम बचा हुआ है, उसके बाद ना उसकी भी छुट्टी हो जाएगी ना, तो एटलीस्ट 10 डेज़ का ना मुझे आराम रहेगा। क्योंकि ना आराम क्या, वैसे तो बच्चे घर में रहते तो और आतंक मचाते हैं, क्या ही मैं बोलूँ। लेकिन हाँ एक चीज़ जो होती है ना, सुबह उठने का टेंशन, और ये बच्चों को स्कूल से लाने का, ये एक अलग सा जो रहता है ना, हर रोज़ यार सुबह दो दो बार लेने के लिए जाओ ना, वो एक आफत लगती है। दोनों का अलग अलग टाइम होता है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा आफत लगती है। अगर एक ही टाइम में होता तो फिर ऐसे ज़्यादा टेंशन नहीं होती है, लेकिन अलग अलग है तो फिर लगता है कि नहीं। अभी 1 साल तक और ये प्रॉब्लम है, बेटा जब तक 1 क्लास में नहीं जाता है तब तक तो ये दिक्कतें आएंगी। और यहाँ पे पोछा लग गई थी सब जगह, उसके बाद मैं सीधे आई किचन में। किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, खाना वगैरह बनाओ तो किचन तो खैर गंदा हो ही जाता है। और सोचो यार, मतलब एक होता है ना कि काम करने के बाद नहाना, तो एक अलग सी सुकून होती है कि आराम से फ्रेश फ्रेश फील होता है। लेकिन काम करने से पहले नहा लो ना गर्मियों में, तो एक अलग, मतलब क्या बोलूँ, इतना ज़्यादा गर्मी लगता है, इसीलिए लगता है कि नहीं पहले काम ख़त्म कर लूँ उसके बाद मैं नहाऊँगी। और ये सारी काम नहाने के बाद तो करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, लगता है कि एक बार नहा लूँ तो बस आराम से बैठे रहूँ या फिर कोई काम ना करूँ। मतलब हाँ ऐसा काम है जो बर्तन वगैरह है वो सब नहीं करना पड़े, लेकिन क्या करें, हम कितना भी सज धज जाएं संवर लें, लेकिन हमारा जो ये काम है ना कभी बंद नहीं होने वाला, एक दो करके निकलते ही रहता है, तो एनी टाइम लगा ही रहता है। खैर अभी तो खाना वगैरह ही बना है, तो बहुत सारे बर्तन हो गए थे तो उसको मैंने धो करके रखा।
और बस आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप सबको मेरा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे ना कचरा वाली भी मतलब आते हैं ना लेने के लिए, तो मैं निकाल करके ना तुरंत लगे हाथ वहाँ पे मैं प्लास्टिक भी लगा देती हूँ। और ब्लैक वाला प्लास्टिक लगा देने से क्या होता है ना कि कचरा का जो भी है ना वो बकेट है ना गंदा नहीं होता है। तो बस आज के लिए ही इतना ही। मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ। चलिए बाय बाय।